नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम इस सत्र का आरंभ श्री मां का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए करेंगे। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री, पर्व 10, सर्ग 4, पृष्ठ 654, 654, द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। यह जो पर्व हमारे समक्ष चल रहा है, इसमें हमने देखा कि यम ने सावित्री के समक्ष अनेक प्रकार के तर्क रखे हैं और उनके प्रत्येक तर्क का केवल एक ही प्रयास है कि किसी प्रकार सावित्री सत्यवान को पुनर्जीवित करने का अपना संकल्प त्याग दें। जो कुछ तर्क यम ने अभी तक सावित्री के समक्ष रखे हैं वह इस प्रकार से हैं। यम सावित्री से कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत जड़ तत्व से बना हुआ है, उस पर आधारित है। यहां तक कि विचार, प्राण, मन और आत्मा इत्यादि सभी जड़ तत्व से ही उत्पन्न होते हैं। वे कहते हैं कि आदर्श एक कल्पना मात्र है जिसे कभी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार प्रेम भी देह का आवेश है जो देह के साथ समाप्त हो जाता है। यहां तक कि आत्मा और भगवान भी मनुष्य की कल्पना मात्र हैं और इस प्रकार यह जगत शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में विलीन हो जाता है। यम एक और तर्क देते हैं कि यह धरा सदा अपरिवर्तित रहती है, कोई भी शक्ति इसकी अपूर्णताओं को दूर नहीं कर सकती। ऋषियों और पैगंबरों द्वारा भी बताए गए मुक्ति के सभी मार्ग व्यर्थ ही रहते हैं और इसलिए तू भी इस जगत के विधान को बदलने की चाह छोड़ दे, त्याग दे। यह हम कहते हैं कि यह धरा अपूर्ण है, दोषपूर्ण है, इसमें भगवान कैसे निवास कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जड़ और आत्मा एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, इन दोनों का परस्पर मिलन कभी नहीं हो सकता। एक और तर्क वो सावित्री को देते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आनंद समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात सत्यवान की मृत्यु के पश्चात तेरा जीवन समाप्त नहीं होता, तू किसी और मनुष्य का वरण कर ले और सत्यवान को भूल जा और धरा पर लौट जा। यम सावित्री से कहते हैं कि यह जगत अपरिवर्तनीय है, इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, तू इस जगत को व्यर्थ ही कोई उद्देश्य देने का प्रयास मत कर। यम एक और तर्क सावित्री के सामने रखते हैं कि यदि भगवान हैं तो भी वह तटस्थ हैं, उदासीन हैं
और आत्मसंतुष्ट हैं। भागवत सत्य और भागवत आनंद को इस धरा पर कभी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। और यदि तुझे आनंद चाहिए तो या तो तू स्वर्ग में निवास कर अथवा अपनी सत्ता को भगवान की निश्चल नीरवता में डुबो दे। एक और तर्क यम सावित्री को देते हैं कि तू और तेरे जैसी जो अधीर शक्तियां हैं वही इस जगत के विध्वंस का कारण बनती हैं। यम कहते हैं कि जो महान आत्माएं होती हैं वो निसंकल्प अपनी महानता में समाधिस्थ रहती हैं और भगवान की ओर बढ़ती हुई आत्माओं की सहायता करती हैं। और इसलिए हे सावित्री, तू भी महान है, तू धैर्यवान बन, अपनी महानता में निवास कर और जगत के विधान का सम्मान कर, अर्थात इस जगत को बदलने का प्रयास मत कर। तो संक्षेप में यह सभी तर्क यम ने सावित्री के समक्ष रखे। इसके अतिरिक्त कुछ और तर्क यम सावित्री के समक्ष रख रहे हैं। जो आज का अंश हम देख रहे हैं उसमें मुख्य रूप से दो और तर्क वो सावित्री के समक्ष रख रहे हैं। पहला तर्क वो जो दे रहे हैं आज के इस अंश में कि यह जो वैश्विक विधान है वह सर्वोपरि है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। यह जो तेरा आवेश है, यह जो तेरी चाह है, यह भी देवों के विधान को नहीं तोड़ सकती। तो हम देखें आज की ये पंक्तियां, पृष्ठ 654, पंक्ति नंबर 1। Immutable death's denial met her cry. However mighty, whatever thy secret name, uttered in hidden conclaves of the gods, thy heart's ephemeral passion cannot break the iron rampart of accomplished things with which the great gods fence their camp in space. तो यम की जो अपरिवर्तनीय नाकार है, अर्थात यम अपनी बात से नहीं बदल रहे हैं। डेथ्स डिनायल मेट हर क्राई, और इस अपरिवर्तनीय नकार से उन्होंने सावित्री की पुकार का उत्तर दिया। तो सावित्री को क्या उत्तर दे रहे हैं? हाउएवर माइटी, तू कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वॉट एवर दाई सीक्रेट नेम uttered in hidden conclaves of the gods, देवों की जो बैठक होती है, संगोष्ठी होती है, उसमें तेरा कोई भी गुह्य नाम क्यों ना लिया जाता हो। Whatever thy secret name uttered in hidden conclaves of gods, thy heart's ephemeral passion cannot break. तो ये जो तेरे हृदय का आवेश है वो कैसा है? क्षणिक है, इफेमरल, और वो अक्षम है। कैन नॉट ब्रेक द आयरन रैम्पार्ट ऑफ अकम्प्लिश्ड थिंग्स विद विच द ग्रेट गॉड्स फेंस देयर कैंप इन स्पेस। तो देवों ने क्या कर रखा है कि उन्होंने जो अपना इस आकाश में शिविर बना रखा है उसको उन्होंने घेर रखा है उसकी सुरक्षा के लिए। आयरन रैम्पार्ट एक ऐसी दीवार है जो लोहे की बनी हुई है, अर्थात वो बड़ी मजबूत दीवार है। द आयरन रैम्पार्ट ऑफ एकम्प्लिश्ड थिंग, और वो ऐसे पदार्थ जो अभिव्यक्त हैं उससे बनी हुई है। उस दीवार को तेरे हृदय का यह जो आवेश है, जो क्षणिक है, वो नहीं तोड़ सकता।
अर्थात इस धरा के विधान को नहीं बदला जा सकता। Immutable death's denial met her cry, however mighty, whatever thy secret name, uttered in hidden conclaves of the gods, thy heart's ephemeral passion cannot break the iron rampart of accomplished things, with which the great gods fence their camp in space। और इन्हीं विधानों के बारे में बताते हुए यम कहते हैं, ये इतने सर्वोपरि हैं कि यह जो जगत जननी है वो भी इनको नहीं तोड़ सकती। अर्थात ये जो वैश्विक विधान हैं वो जगत जननी से भी ऊपर हैं। Whoever thou art behind thy human mask, even if thou art the mother of the words, and peggest thy claim upon the realms of chance, the cosmic law is greater than thy will। तो कहते हैं ये जो तूने मानवीय मुखौटा पहना हुआ है उसके पीछे तू जो भी है, whoever thou art behind thy human mask, और यदि तू जगत जननी भी है, even if thou art the mother of the worlds, तो ये जो जितने लोक हैं यदि तू उसकी जननी भी है, and peggest thy claim upon the realms of chance, और यदि तू दैवयोग के लोक पर भी अपना अधिकार आरोपित करती है, अर्थात तू उससे भी शक्तिशाली है, द कॉस्मिक लॉ इज ग्रेटर देन दाई विल, परंतु ये जो वैश्विक विधान है वो तेरे संकल्प से अधिक शक्तिशाली है। इसी वैश्विक विधान के संबंध में यम और आगे कहते हैं, Even God himself obeys the laws he made। कह रहे कि ये जो भगवान है जिन्होंने इन विधानों का निर्माण किया है वो स्वयं इन विधानों का पालन करते हैं। Even God himself obeys the laws he made, the law abides and never can it change। तो यह जो परम विधान है ये सदा जगत पर शासन करता रहता है, इसको कभी नहीं बदला जा सकता। द पर्सन इज अ बबल ऑन टाइम सी, और ये जो काल का सागर है उस पर जो वैश्विक पुरुष है वो भी एक बुलबुले के समान है। अर्थात जो काल की गति है, जो विश्व का विधान है वो सर्वोपरि है। भगवान उस विधान को बनाने के पश्चात स्वयं उसके अंतर्गत ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से तू इस जगत के विधान को परिवर्तित नहीं कर सकती। और उन विधानों में से एक विधान ये है कि जो व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त हो चुका है वो पुनः लौटकर धरा पर नहीं आ सकता, और इसलिए तू सत्यवान की चाह मत कर। इसके पश्चात यम सत्य के विषय में कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। यहां पर यम सत्य को स्वीकार तो कर रहे हैं। इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि यम सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ वो सावित्री को समझा रहे हैं कि इस सत्य को धरा पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं, हम देखें। ए फोररनर ऑफ अ ग्रेटर ट्रुथ टू कम, एक जो महतर सत्य भविष्य में प्रकट होगा उसकी तू अग्रदूत है। ए फोररनर ऑफ अ ग्रेटर ट्रुथ टू कम,
thy soul creator of its freer law। और जो तेरी आत्मा है वो एक मुक्ततर विधान की सृष्टा है। कैसा विधान? जो इस जगत के विधान से भी अधिक स्वतंत्र है। Thy soul creator of its freer law, wanting a force behind on which it leans। wanting का अर्थ है कि किसी चीज का डिस्प्ले करना, उसका बोस्टिंग करना। तू जो जिस शक्ति पर आधारित है उसका तू डींग मार रही है। wanting a force behind on which it leans, a light above which none but thou has seen। और एक ऐसा प्रकाश जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा है, उसकी तू डींग मार रही है। Thou claimest the first fruits of truth's victory। और तू इस सत्य की विजय के जो प्रथम फल हैं उन पर तू अपना अधिकार मांग रही है। तो ये यम स्वीकार कर रहे हैं कि एक ऐसा महत्तर सत्य है जो यहां पर प्रकट होगा और उसका जो प्रथम फल है वो फल क्या है? विक्ट्री ओवर डेथ। उसको तू मांग रही है, उस पर तू अपना अधिकार जमा रही है। परंतु यह सत्य भविष्य में प्रकट होगा, इसका अभी समय नहीं है। A forerunner of a greater truth to come, thy soul creator of its freer law, wanting a force behind on which it leans, a light above which none but thou hast seen, thou claimest the first fruits of truth's victory। लेकिन इसके साथ ही यम जो सत्य को स्वीकार तो कर रहे हैं, परंतु यह भी कह रहे हैं कि सत्य को इस धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे कह रहे हैं कि यह जो सत्य है अदृश्य है, अश्रव्य है, अगम्य है, इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। तो ये ऐसा सत्य है जिसे इस धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बट वॉट इज ट्रुथ एंड हु कैन फाइंड हर फॉर्म amid the specious images of sense, amid the crowding guesses of the mind and the dark ambiguities of a word, peopled with the incertitudes of thought। तो यम बता रहे हैं कि यह जग कैसा है। Amid the specious images of sense, स्पीशियस का मतलब है दिखावटी या भ्रामक, जो सत्य भासी हैं परंतु उनके अंदर सत्य नहीं है, वो डिसेप्टिव है। अमिड द स्पीशियस इमेजेस ऑफ सेंस, तो हमारी ये जो बोध शक्ति है, वो जो इस जगत के बारे में जो दृश्य देखती है वो कैसे हैं? वो भ्रामक है, वो दिखावटी है। अमिड द क्राउडिंग गैसेस ऑफ द माइंड, और ये जो हमारा मन अनुमान लगाता है उसकी भीड़ में, अमिड द क्राउडिंग गैसेस ऑफ द माइंड, तो ये जो मन हमारा इस जगत के विषय में, सत्य के विषय में अनुमान लगाता है, उसकी भीड़ के मध्य में, and the dark ambiguities of a word, peopled with the incertitudes of thought। और ये जगत कैसा है? यह जो जगत है विचारों की अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, अर्थात जो विचार हैं वो संशय से पूर्ण है,
संदेह से पूर्ण है और ऐसे विचारों से यह जगत भरा हुआ है। इनके मध्य तू सत्य का जो रूप है उसको कैसे पाएगी? और हु कैन फाइंड हर फॉर्म, तो इनके मध्य तू सत्य को कैसे ढूंढ पाएगी? बट वॉट इज ट्रुथ एंड हु कैन फाइंड हर फॉर्म amid the specious images of sense, amid the crowding guesses of the mind and the dark ambiguities of a world peopled with the incertitudes of thought. और इसी के कंटिन्यूएशन में वो कह रहे हैं, For where is truth and when was her footfall heard amid the endless clamor of time smart? तो ये जो काल का जो बाजार है, जो व्यापार चल रहा है, उसमें जो अंतहीन कोलाहल है, amid the endless clamor of time smart, who has heard her footfall? तो उस सत्य की जो देवी है, उसकी जो पदचाप है, वो किसने सुनी है? For where is truth and when was her footfall heard amid the endless clamor of time smart, and which is her voice amid the thousand cries that cross the listening brain and cheat the soul? और ये जो हमारे मस्तिष्क में सहस्रों ध्वनियां प्रकट होती हैं, जो हमारी आत्मा को छलती हैं, चीट द सोल, उनके मध्य उस सत्य की वाणी को कौन पहचानेगा? अर्थात उस सत्य को सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, और इसलिए उस सत्य को इस धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। For where is truth and when was her footfall heard amid the endless clamor of time smart, and which is her voice amid the thousand cries that cross the listening brain and cheat the soul? और अब इसके पश्चात यम सत्य की एक परिभाषा दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ये कहा कि सत्य किसी दूर लोक में स्थित है, उसको धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु अब वो सत्य की जो परिभाषा है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि सत्य क्या है। और इज ट्रुथ ऑट बट अ हाई स्टारी नेम? वो कह रहे हैं क्या सत्य केवल तारों के समान शोभित कोई उन्नत नाम मात्र है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एक नाम है जो तारों के समान शोभित है और मनुष्य ने उसे सत्य कह दिया है। और इज ट्रुथ ऑट बट ए हाई स्टारी नेम और ए वेग एंड स्प्लेंडेड वर्ड बाय विच man's thought sanctions and consecrates his nature's choice? या फिर वो एक ऐसा अस्पष्ट और भव्य शब्द है, सुंदर है परंतु अस्पष्ट है, और ए वेग एंड स्प्लेंडेड वर्ड बाय विच man's thought sanctions and consecrates his nature's choice? और मनुष्य क्या करता है, जो उसकी चाह होती है उसको वह एक प्रकार से स्वीकृति प्रदान कर देता है और उसको पवित्र घोषित कर देता है और उसे फिर सत्य कह देता है। तो कहीं ये सत्य वैसा तो नहीं है। उदाहरण के लिए जो मनुष्यों के बीच में प्राणिक आकर्षण होता है उसको कई बार दिव्य प्रेम का नाम देकर महिमा मंडित कर दिया जाता है और फिर उसको
एक प्रकार से स्वीकृति दे दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य अपनी चाह को ही कोई एक भव्य नाम देकर उस चाह को महिमा मंडित कर रहा है और उसे सत्य कह रहा है। और ए वेग एंड स्प्लेंडेड वर्ड बाय विच मैन्स थॉट sanctions and consecrates his nature's choice. The heart's wish, dawning knowledge at robe. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हृदय की चाह है उसने ज्ञान का आवरण ओढ़ लिया है और उसे सत्य का नाम दे दिया है। The heart's wish, dawning knowledge as its robe. The cherished idea, elect among the elect. और कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे जो विचार हैं, चुने गए विचार, उनमें से कोई एक प्रिय विचार जिसको सत्य कह दिया गया है। The cherished idea, elect among the elect. Thoughts favorite mid the children of half-light, who high-voiced crowd the playgrounds of the mind, or people its dormitories in infant sleep. या फिर सत्य कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जो हमारे मन में कई प्रकार के विचार प्रकट होते रहते हैं। तो यहां यम क्या उपमा दे रहे हैं कि ये जो विचार हैं कैसे हैं? चिल्ड्रन ऑफ हाफ लाइट, ये अर्धज्ञानी हैं और बालक के समान है। तो छोटे छोटे बालकों के समान अर्धज्ञानी ये विचार, और ये क्या कर रहे हैं? हु हाई वॉइस्ड क्राउड द प्ले ग्राउंड्स ऑफ द माइंड, जो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए मन में भीड़ लगाए हुए हैं, ऐसे विचार। और पीपल इट्स डॉर्मिटरीज इन इन्फेंट स्लीप, या फिर वो मन के जो शयनागार है उसमें अपनी बाल निद्रा में सोए हुए हैं, और उनमें से कोई एक विचार वो हमें प्रिय है, उसको हमने चुन लिया है, और कहीं उसको ही तो हमने सत्य नहीं कह दिया है। थॉट्स फेवरेट मिड द चिल्ड्रन ऑफ हाफ लाइट, हु हाई वॉइस्ड क्राउड द प्ले ग्राउंड्स ऑफ द माइंड, और पीपल इट्स डॉर्मेटरीज इन इन्फेंट स्लीप। तो इस प्रकार से यम कह रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी ही चाह का एक परिष्कृत रूप उसको सत्य का नाम दे दिया है, अर्थात सत्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसके पश्चात यम अपना भाव बदल रहे हैं और कह रहे हैं इस सत्य को धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह जो जगत है दो विरोधी शक्तियों पर आधारित है। एक शक्ति सृजन की है और एक विध्वंस की है, और उनके मध्य एक संघर्ष चलता रहता है, और इस संघर्ष में वह सत्य टिका नहीं रह सकता है। तो ये देखें पंक्तियां हम, ऑल थिंग्स हैंग हियर बिटवीन गॉड्स यस एंड नो, टू पावर्स रियल but to each other untrue, to consort stars in the mooned night of mind, that towards two opposite horizons gauge. तो यम कह रहे हैं कि ये जग कैसा है? All things hang here between God's yes and no. तो भगवान की हां और ना के मध्य इस जगत के सभी द्रव्य पदार्थ एक प्रकार से लटके हुए हैं, उस पर आधारित हैं। ऑल थिंग्स हैंग हियर
between God's yes and no, two powers real but to each other untrue. वो दो शक्तियां हैं, दोनों ही सत्य हैं, परंतु एक दूसरे के लिए मिथ्या है. To consort stars in the mooned night of mind. तो मन का लोक कैसा है? चंद्रमा से प्रकाशित है. मून्ड नाइट ऑफ माइंड. और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो परावर्तित प्रकाश है, वो अपने आप में सत्य नहीं है, वो अर्ध प्रकाशित है. चंद्रमा का प्रकाश हल्का होता है और सूर्य से आता है, तो वह पूर्ण सत्य नहीं होता. तो ऐसे मन में ये जो शक्तियां हैं दो तारों के समान हैं जो साथ साथ स्थित हैं. टू कंसॉर्ट स्टार्स इन द मून नाइट ऑफ माइंड दैट टुवर्ड्स टू अपोजिट हराइजन्स गे. और वो जो दोनों हैं विपरीत दिशाओं में देख रही हैं, अर्थात वो एक दूसरे के सहयोग में नहीं है, एक दूसरे से संघर्ष में है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं. और ये शक्तियां कैसी हैं उसका एक और रूपक दिया है उन्होंने. द वाइट हेड एंड ब्लैक टेल ऑफ द मिस्टिक ड्रेक. ड्रेक है बतख, जो मेल बतख होता है उसको ड्रेक कहते हैं. द वाइट हेड एंड ब्लैक टेल ऑफ द मिस्टिक ड्रेक. तो ये जो रहस्यमयी बतख है उसका शीश तो श्वेत है, परंतु पूंछ जो है उसकी काली है. अर्थात वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट भी हैं और विरोधी भी हैं. द वाइट हेड एंड ब्लैक टेल ऑफ द मिस्टिक ड्रेक, द स्विफ्ट एंड द लेम फुट. उसका जो पग है कैसा है? एक तो तीव्र है और दूसरा लड़खड़ाता हुआ पंगु पग है. अर्थात वो तेजी से आगे नहीं चल सकता. एक दौड़ने का प्रयास करता है, दूसरा उसे रोक देता है. द स्विफ्ट एंड द लेम फुट, विंग स्ट्रॉन्ग विंग ब्रोकन. और ये रहस्यमयी जो पक्षी है कैसा है? इसका एक पंख तो शक्तिशाली है और दूसरा अक्षम है, अशक्त है. विंग स्ट्रॉन्ग विंग ब्रोकन, सस्टेनिंग द बॉडी ऑफ द अनसर्टेन वर्ल्ड. और यह जगत कैसा है? यह अनिश्चित जगत है. यह उसकी देह को सहारा दे रहा है. और ये कैसा है ये जगत? ए ग्रेट सरियल ड्रैगन इन द स्काईज. सरियल का अर्थ है कि एक ऐसा चित्र या एक ऐसी रचना जिसमें बेमेल तत्वों को, ऐसे तत्व जो परस्पर विषम हैं, असंगत हैं, उनको जोड़कर जो बनाया गया है. तो यह जो जगत है वो कैसा है? ए ग्रेट सरियल ड्रैगन इन द स्काईज. ये आकाश में एक महान ड्रैगन सम है जो कि बेमेल तत्वों से बनाया गया है. और उसको ये जो विरोधी शक्तियां हैं धारण किए हुए हैं. ऑल थिंग्स हैंग हियर बिटवीन गॉड्स यस एंड नो, टू पावर्स रियल बट टू ईच अदर अनट्रू, टू कंसोर्ट stars in the moon night of mind that towards two opposite horizons gauge. The white head and black tail of the mystic drake, the swift and the lame foot, wing strong, wing broken, sustaining the body of the uncertain world, a great surreal dragon in the skies. और फिर हम कहते हैं कि यह जो जगत है नश्वर है और बहुत छोटा है. ऐसे जगत में
सत्य नहीं रह सकता। तो एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि इस जगत में सत्य प्रकट नहीं हो सकता। Too dangerously thy high proud truth must live entangled in matters mortal littleness। अर्थात ये जो जगत है, जो नश्वर है, मॉर्टल लिटलनेस, और लघु है, छोटा है, अर्थात सत्य उसमें स्थित नहीं हो सकता। उसमें अगर सत्य आएगा तो उलझ कर रह जाएगा। तो इस संघर्षशील, नश्वर और छोटे से जगत में यह जो सत्य है वो निवास नहीं कर सकता। Too dangerously thy high proud truth must live entangled in matters mortal littleness। फिर हम इस जगत के विषय में बता रहे हैं कि यह जो जगत है वो नश्वर है, यहां पर सभी कुछ शून्य की ओर बढ़ रहा है। All in this world is true, yet all is false। तो दोनों शब्द विरोधी हैं एक दूसरे के। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सत्य तो है, वो वास्तविक है, परंतु वह नश्वर है, वो समय के साथ नष्ट हो जाने वाला है। अर्थात जो दिखाई दे रहा है वो उसका सत्य नहीं है, शून्य ही उसका सत्य है। All in this world is true, yet all is false, is thoughts into an eternal cipher run। तो एक ऐसा शाश्वत शून्य है जहां इसके विचार विलीन हो जाते हैं। अर्थात जो कुछ भी यहां विचार हैं वो अंततः वो निरर्थक प्रतीत होते हैं, वो एक शून्य में विलीन हो जाते हैं। Its deeds swell to times rounded zero sum। और ये जो कर्म यहां पर चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, इसके जो प्रयास हैं, स्वेल वो बढ़कर जब वो फूलते हैं, फलते हैं, तो क्या बन जाते हैं? टाइम्स राउंडेड जीरो सम, वो शून्य के एक गोल फल में बदल जाते हैं। अर्थात काल जो है सभी चीजों को शून्य में बदल देता है और यह कर्म भी स्वयं शून्य में बदल जाते हैं। All in this world is true, yet all is false, its thoughts into an eternal cipher run, its deeds swell to time's rounded zero sum। अब यम सावित्री से कह रहे हैं कि यहां जो मनुष्य है वो भी पशु तत्व से बंधा हुआ है और देवों की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, परंतु वह उसमें असमर्थ रहता है, असफल रहता है। Thus man at once is animal and God। तो ये जो मनुष्य है एक साथ पशु भी है और देव भी है। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य में जो पशुता है, जो पशु का जो कैरेक्टर है वो भी है और देव का कैरेक्टर भी है। तो वो अंधकार की ओर भी जाता है और प्रकाश की ओर भी जाता है। Thus man at once is animal and God। और यही मनुष्य, उसकी दो गतियां हैं, अधोगति और ऊर्ध्व गति। वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जब वो नीचे जाता है तो वो पशुता की ओर बढ़ रहा है, जब वो ऊपर उठता है तो वो भगवान की ओर, देवत्व की ओर उठ रहा है। Thus man at once is animal and God, a disparate enigma of God's make। तो यह एक प्रकार की विशिष्ट पहेली है, एक विचित्र पहेली है जो प्रभु की जो रचना है। A disparate enigma of God's make, unable to free the Godhead's form within
और उसके अंदर जो देव स्थित है हृदय में, अंतर में, उसको वह मुक्त करने में असमर्थ है। उसके पास वो शक्ति नहीं है जिससे वह उसको मुक्त कर ले। ए डिस्परेट इनिग्मा ऑफ गॉड्स मेक अनेबल टू फ्री द गॉडहेड्स फ्रॉम विद इन, ए बीइंग लेस देन हिमसेल्फ यट समथिंग मोर। तो वो अपने से कम भी है और अपने से अधिक भी है, अर्थात वो मनुष्य है, उसमें पशुता भी है और देवत्व भी है। तो मनुष्य होते हुए वो कुछ कम भी है और कुछ अधिक भी है। अ बीइंग लेस देन हिमसेल्फ यट समथिंग मोर। द एस्पायरिंग एनिमल, वो ऐसा पशु है, प्राणी है जो अभीप्सा लिए हुए ऊपर बढ़ने की। द एस्पायरिंग एनिमल, द फ्रस्ट्रेट गॉड, और उसमें जो देव छुपा हुआ है वो हताश है। जो पशु है वो ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो देव है वो हताश है कि वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। द एस्पायरिंग एनिमल, द फ्रस्ट्रेट गॉड, yet neither beast nor deity but man। तो ना तो वो पशु है, ना ही वो देव है, वस्तुतः वह मनुष्य है। बट मैन, और ये मनुष्य क्या है? बट मैन tied to the kind earth's labor strives to exceed, climbing the stairs of God to higher things। परंतु वह मनुष्य जो है इस धरा के धीमे प्रयासों से बंधा हुआ है। काइंड अर्थ्स लेबर, और प्रयास क्या कर रहा है? स्ट्राइव्स टू एक्सीड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ गॉड। तो ये भगवान के सोपान पर आरोहण करते हुए वो प्रयास क्या कर रहा है? टू हायर थिंग्स, वो अपना अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। Thus man at once is animal and God, a disparate enigma of God's make, unable to free the Godhead's form within, a being less than himself, yet something more, the aspiring animal, the frustrate God, yet neither beast nor deity but man tied to the kind earth's labor strives to exceed, climbing the stairs of God to higher things। इसके पश्चात हम एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो सत्य है वो अगम्य है, सत्य को इस धरा पर प्रकट नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट्स आर सीमिंग्स एंड नन नोज देयर ट्रुथ। तो कहते यहां जो पदार्थ हैं इस जगत में वो प्रतीक मात्र हैं, कोई उनके सत्य को नहीं जानता है। अर्थात सत्य क्या है वो मनुष्य को नहीं पता है। ऑब्जेक्ट्स आर सीमिंग्स एंड नन नोज देयर ट्रुथ, ideas are guesses of an ignorant God। और ये अज्ञ देव कौन है? ये मनुष्य है, और उसके जो विचार हैं वो केवल अनुमान है, वो सत्य को नहीं जानता है। ऑब्जेक्ट्स आर सीमिंग्स एंड नन नोज देयर ट्रूथ, आइडियाज आर गेसेस ऑफ एन इग्नोरेंट गॉड। ट्रूथ हैज नो होम इन अर्थ्स इर्रेशनल ब्रेस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो धरा है वो तर्क शून्य है, और इस तर्क शून्य धरा में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात जब तक तर्क नहीं होगा तब तक यहां सत्य नहीं होगा, ऐसा यम कह रहे हैं। यद्यपि सत्य तर्क से विशाल है, स्वतंत्र है और स्वयं प्रकट हो सकता है।
परंतु मनुष्य ऐसा सोचता है, जो मनुष्य की जो समझ है उसके अनुसार वो तर्क को सत्य मानता है। लेकिन यम क्या कह रहे हैं? ट्रुथ हैज नो होम इन अर्थ्स इररेशनल ब्रेस्ट। तो ये जो तर्कहीन हृदय है धरा का, उसमें सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर वो एक महत्वपूर्ण बात हमें बता रहे हैं तर्क के विषय में। Yet without reason, life is a tangle of dreams। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि यदि हम अपने जीवन को देखें और उसमें से तर्क को निकाल दें, तो हम जो इस जगत के विषय में जानते हैं, हम देखेंगे कि हम बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो जगत में जीने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए, उसकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें तर्क की आवश्यकता है। Yet without reason, life is a tangle of dreams। तो फिर वो जीवन जो है तर्क के बिना स्वप्नों का जंजाल मात्र है। But reason is poised above a dim abyss। परंतु रीजन का आधार क्या है? वो कहां खड़ा है? एक धूमिल खाई पर खड़ा है, अर्थात अंधकार में खड़ा है, एक निम्नतर स्तर पर खड़ा हुआ है। बट रीजन इज पॉइज्ड अबव अ डिम अबिस एंड स्टैंड्स एट लास्ट अपॉन ए प्लैंक ऑफ डाउट। और ये जो तर्क है वस्तुतः ये संशय पर आधारित है, डाउट पर आधारित है। ऐसा समझने में कई बार मुश्किल लगता है, परंतु मैंने इसको कई बार समझने का प्रयास किया है और एक ही बात समझ में आती है कि तर्क पूर्णतः संशय पर आधारित है। केवल इन प्रोबेबिलिटीज का फर्क है। जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है उसको हम झूठ मान लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसको हम सत्य मान लेते हैं। वस्तुतः सत्य क्या है वो तर्क निर्धारित नहीं कर सकता है, और तर्क जो है हमेशा संशय पर ही टिका हुआ रहता है। Yet without reason, life is a tangle of dreams, but reason is poised above a dim abyss and stands at last upon a plank of doubt। फिर हम कहते हैं इटर्नल ट्रुथ लिव्स नॉट विद मॉर्टल मेन। कहते हैं शाश्वत जो सत्य है वो नश्वर मनुष्य के साथ निवास नहीं करता है। अर्थात इस धरा पर सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो है वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसके पश्चात यम सावित्री से कहते हैं कि यदि सत्य की देवी तेरे हृदय में निवास करती है तो मुझे तू उसके दर्शन करा दे। और यदि तू ऐसा कर देगी तो ना केवल मैं उस देवी की पूजा करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपितु तुझे सत्यवान भी लौटा दूंगा। तो एक चुनौती सावित्री को दे रहे हैं। यम कह रहे हैं और इफ शी ड्वेल्स विद इन दाई मॉर्टल हार्ट शो मी द बॉडी ऑफ द लिविंग ट्रुथ। कहते यदि वो सत्य की देवी तेरे मरते हृदय में निवास करती है, इससे पहले वो कह चुके हैं इटर्नल ट्रुथ लिव्स नॉट विद मॉर्टल मेन, कि वो जो सत्य है वो मनुष्य के हृदय में निवास नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य नश्वर है। सावित्री मनुष्य है, नश्वर है, ऐसा यम कह रहे हैं। और इसलिए तेरे हृदय में भी
सत्य निवास नहीं करता है, और यदि ऐसा है तो, और if she dwells within thy mortal heart, show me the body of the living truth. और यदि तेरे हृदय में सत्य की देवी निवास करती है तो मुझे तू उसकी जीवंत देह दिखा, और draw for me the outline of her face, that I too may obey and worship her. और या फिर तू मेरे लिए उसके चेहरे का चित्र आंक दे, और ड्रा फॉर मी द आउटलाइन ऑफ हर फेस, दैट आई टू मे ओबे एंड वर्शिप हर, कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन कर सकूं और उसकी पूजा करूं. और इफ शी ड्वेल्स विद इन दाई मॉर्टल हार्ट, show me the body of the living truth, or draw for me the outline of her face, that I too may obey and worship her. Then will I give thee back thy सत्यवान, और तब मैं तुझे तेरा सत्यवान लौटा दूं. तो हम यहां पर इस सत्र को विराम देंगे और अंत में एक बार शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. नमस्कार.